नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 आपकी 9 अगस्त 2020 को संपन्न हो गई और काफी लोगों ने ढेर सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं और एक मित्र तो हमारे पास पेपर की फोटो ही भेज दी है, जिससे आपको प्रश्न के साथ साथ 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं। आज हम आपको आई सेट का पेपर हल कराने जा रहे हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का। ये सारे के सारे ऑप्शन भी और प्रश्न भी आपको सेम ऐसे ही पेपर में देखने को मिले होंगे। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पृथ्वी एक तत्सम शब्द है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक के लिए शब्द आता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य काल है, भूतकाल है, अनिश्चित काल है या फिर वर्तमान काल है? सही ऑप्शन होगा वर्तमान काल है। देखिए मैं चित्र बना रहा हूं ना, इस समय कार्य जारी है, तो वर्तमान काल की बात की है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आप लोग भी मिलाते जाइए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आलू किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और सेम आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो अंग्रेजी देखिए हो नहीं सकता है, चीनी नहीं हो सकता है, दो में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, पुर्तगाली और अरबी में, जिसका सही ऑप्शन होगा पुर्तगाली। आलू हो गया जैसे आपका कमीज, आलपिन, गोभी, गमला, ये सभी आपके पुर्तगाली शब्दों में आते हैं और आलू की खेती भी पुर्तगाली अपने यहां से भारत में लाए थे। पांचवा क्वेश्चन है, सा का वर्ड स्थान क्या होता है? सा 3 सा आपके होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सादा सा, इसे कहते हैं सिटकारी वाला सा और इसे कहते हैं खटकोड़ वाला सा। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि सादा सा जो आपका होता है वो दंत सा होता है और ये सिटकारी वाले सा, सलजम वाला सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं तालब सा, और ये खटकोड़ वाला सा जो होता है इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु या फिर सुगंधित होना। देखिए गूलर का फूल होना मतलब कि बहुत ही दुर्लभ वस्तु, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? देखिए सुत मतलब क्या होता है? सुत मतलब होता है पुत्र, ठीक है। सुता बनाएंगे आप इसे तो बड़ा आ का प्रयोग करेंगे, सुता मतलब हो जाता है पुत्री, सुत मतलब होता है पुत्र और सुता मतलब हो जाएगी पुत्री, तो बन जाएगी ये स्त्रीवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 8वां क्वेश्चन है, पैरों से लेकर के सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? काफी अच्छे ऑप्शन इसमें रखे गए थे आपके। अद्योपांत मतलब होता है आदि से लेकर के अंत तक। नतमस्तक मतलब होता है अपने सर को कदमों में झुका देना, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। पैरों से लेकर सिर तक के लिए शब्द होता है अपाद मस्तक, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 9वां क्वेश्चन है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारण क्या कहलाते हैं? रस, छंद, चौपाई या फिर अलंकार? देखिए काव्य की जो शोभा होते हैं, काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाते हैं, वो कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन थे? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हास्य व्यंग्य निबंधकार है हरिशंकर परसाई और इन्होंने हास्य व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया है। जैसे कहानी होती, निबंध होती, एक विधा होती है, वैसे हरिशंकर परसाई ने हास्य व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिलाया है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, सड़ानन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। काफी अच्छे ऑप्शन रखे गए हैं, गलतियां आपसे हुई होंगी एग्जाम में। सही ऑप्शन इसका डी वाला ऑप्शन। सट प्लस आनन, जिसके 6 आंख होती हैं उसे कहते हैं सड़ानन, इसलिए आप व्यंजन संधि को जब पढ़ेंगे तो टा चेंज हो जाता है तीसरे वर्ड में, तो टा ठा डा, टा चेंज हो जाता है डा में, तो बन गया जाकर के सड़ानन।
सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, इसमें व्यंजन संधि होगी। 12 नंबर क्वेश्चन है, चक्रधर कैसा शब्द है? देखिए चक्रधर मतलब होता है चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी की बात की गई ना, तो कोई तीसरा वर्ड निकला यहां से जाकर के, तो सही ऑप्शन क्या होगा? योग रूढ़ बनेगा। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। जिसका आप खंडन कर सकते हैं वो यौगिक होता है, जिसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं वो रूढ़ होता है। जिसमें तीसरा कोई अर्थ निकलता है उसको आप योग रूढ़ कहते हैं। इसमें तीसरा अर्थ निकला ना विष्णु जी, इसलिए योग रूढ़ होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? अनिश्चयवाचक जिसमें कुछ भी निश्चय ना हो पाए, तो सही ऑप्शन है कुछ। देखिए कुछ हो गया, कोई हो गया, ये सभी अनिश्चयवाचक को डिसाइड करते हैं। जैसे कि कौन हो गया ना, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में आएगा कौन, क्या, ये सभी प्रश्नवाचक में आएंगे। यह किस में आता है? ये पुरुषवाचक में आता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ में, विशेषण के साथ में, क्रिया के साथ में, या फिर काल के साथ में। संबंध बोधक जो अवयव होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में ऐड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मैं विद्यालय तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था, तो तक है ना जो संबंध बोधक है, और किसके साथ जुड़ा है? संज्ञा के साथ में जुड़ा है। विद्यालय क्या है? एक संज्ञा है। मैं विद्यालय तक गया था, तो विद्यालय क्या है? संज्ञा, और तक क्या है? संबंध बोधक। तो किसके साथ जुड़ा? संज्ञा के साथ में जुड़ा। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वह दिन भर काम करता है, तो यहां पर दिन भर क्या है? संबंध बोधक है, और वह क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम के साथ में जुड़ा है, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में जुड़ेगा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? सही ऑप्शन होगा विभाव। देखिए विभाव के अंतर्गत ही आलंबन आता है और उद्दीपन आता है। आलंबन मतलब होता है किसी चीज का सहारा पा करके, जैसे कि नायक नायिका का सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत होता है। तो किसकी सहायता से? विभाव की सहायता से। विभाव के अंतर्गत ही आलंबन भी आता है और उद्दीपन भी आता है। एक देखिए अलंकार आपके एग्जाम में आया था, इसको आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें रूपक अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास है, पुनरोक्ति अलंकार है। मैंने लास्ट में आपको वीडियो कराया था रस छंद अलंकार का, वहां पर मैंने आपको पुनरोक्ति अलंकार बताया था, जहां पर दो शब्द जो होते हैं एक साथ रिपीट होते हैं, जैसे ज्यों ज्यों त्यों त्यों। तो यहां पर पुनरोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। ये शब्द अलंकार में होता है, इसमें शब्द जो होते हैं वो रिपीटेशन होता है। अनुप्रास अलंकार मत सही कीजिएगा, अनुप्रास अलंकार में वर्ण रिपीट होते हैं, जबकि पुनरोक्त अलंकार में क्या होता है? शब्द रिपीट होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए दीपक गलत लिखा है। दीपक कैसे लिखते हैं? बड़ी ई की मात्रा होती है। दीपक कैसे लिखते हैं? मूर्ति में मां में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये भी गलत हो गया। उज्जवल भी गलत हो गया। देखिए यहां पर जो है वो जा भी आधा करना चाहिए था, एक जा जो और उसको पूरा कर दिया है उसको आधा करना चाहिए था, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। अब ये जाकर के उज्जवल सही हुआ, इसलिए सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। आगे आपसे उज्जवल का संधि विच्छेद ही पूछेगा, वहां पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, उज्जवल सही लिखा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित एक शब्द का उपसर्ग नहीं लगा। किसमें नहीं लगा उपसर्ग? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। अतिक्रमण में लगा है अति, प्रतिक्षण में लगा है प्रति, सुगम में लगा है सु, लेकिन दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसके पहले हमने आपको सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न कराए हैं, काफी ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दृश्य काव्य क्या होते हैं? जिन्हें देखकर आप समझ सकें। जैसे नाटक होता है ना, उसे आप देखते हैं, प्रहसन भी आप देखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। एक दृश्य काव्य होता है, एक होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को आप सुनते हैं, जबकि दृश्य काव्य देखने के काम आता है। नाटक भी आप देखेंगे, प्रहसन भी आप देखेंगे, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये चिन्ह आया था, इसकी आपको पहचान करनी है। बताइए कौन सा चिन्ह है? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन।
देखिए जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे पिताजी का नाम लिख रहे हैं, 10-5 लोगों के पिताजी का नाम लिखते हैं, श्री से स्टार्टिंग करते हैं, श्री रामचंद्र या फिर श्री कुछ भी हो गया, तो श्री के नीचे आप अगले नाम के नीचे ऐसे लगा देते हैं, अगले नाम के नीचे ऐसे लगा देते हैं, तो श्री 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 नीचे हो जाता है। तो ये पुनरोक्ति बोधक चिन्ह होता है। तो यही आपसे पूछा गया था। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह ऐसे होता है, छोटे के रूप में होता है। आदेश चिन्ह कैसे होता है? आदेश चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे आदेश चिन्ह होता है। हंस पद जो होता है, कोई चीज मान लीजिए आपसे छूट गई तो आप ऐसे के निशान लगा करके हंस पद का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी नया आया था और इसके आंसर पर अभी डाउट है, लेकिन देखिए कुछ लोग सिंह को कह रहे थे। सिंह जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो बल का प्रतीक होता है। जो स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता जो होता है वो फेथफुलनेस का प्रतीक होता है। इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है कबूतर। ठीक है, कबूतर जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक होता है। लेकिन आंसर की आएगी तभी इस उत्तर को सही उत्तर मारेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट क्वेश्चन में रख सकते हैं, क्योंकि पहली बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और आप लोग की कोई विचार हो, पूरा एक्सप्लेन के साथ बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। आंसर की आएगी तब इसको अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, अल शब्द का क्या अर्थ होता है? 2 अर्थ आपको बताने हैं अल शब्द के। अल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, भौरा और सखी। यही ऑप्शन सही ऑप्शन आपको दिख रहा था। बाकी जल और पानी तो एक ही होता है ना, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह बहुत बोलती है। यहां पर आपको क्रिया विशेषण बताना है। जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया यहां पर क्या है? बोलना। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वो बहुत बोलती है ना, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उज्ज्वल पद में सही संधि कौन सी होगी? देखिए आ गया ना, नीचे वाले प्रश्न आप जाकर के देखते हैं तो यहां पर उज्ज्वल सही लिखा हुआ था। कुछ लोग समझदार रहे होंगे, अगर भूल भी गए होंगे तो ये संधि देखकर आपको मालूम चल गया होगा यहां पर उज्ज्वल सही लिखा हुआ था। तो यहां पर होगा उत धन ज्वल, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं कौन है? बताइए छायावादी युग के प्रवर्तक। तो सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पावक शब्द किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। देखिए पावक का संधि विच्छेद कैसे होता है? पाव प्लस आक होता है। यहां पर औ प्लस आ मिल करके आओ में चेंज हो जाता है, इसलिए पावक हो जाता है। सही ऑप्शन होगा अयादि संधि के द्वारा होता है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? काव्य के देखिए 2 भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। काव्य के 2 ही भेद बताए गए हैं। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण मतलब होता है फैलाव, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर सदर्शन। तो सही ऑप्शन होगा आकुंचन। आकुंचन मतलब होता है क्या? देखिए प्रसारण मतलब फैलाव होता है, मतलब सिकुड़ना होता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोक संस्कृत का जन्म कहां पर हुआ है? शहरों में, गांवों में, कस्बों में या फिर विद्यालयों में? तो लोक संस्कृति जो जन्म लेती है वो गांव में ही लेगी, कोई गांव से ही लोग कस्बों में आते हैं और कस्बों में से ही शहरों में आते हैं। तो लोक संस्कृति जो है वो गांवों से ही जन्म लेती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कपाड़ शब्द किस भाषा का है? कपाड़ मतलब होता है तलवार, कृपाण। सही ऑप्शन है तत्सम शब्द है। कृपाण जो है वो तत्सम शब्द है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि भ्रमित हो जाना का सही अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रमित हो जाना सही ऑप्शन होगा चक्कर में पड़ जाना, मतलब समझ में ना आना। अक्ल में पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, यहां पर बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है, भ्रष्ट नहीं हुई है। अक्ल में पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चक्कर में पड़ना मतलब किसी सोच विचार में पड़ जाना, बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन है,
सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भार डालना, बक्सा रखना, जमीन कर कुछ पटकाना या फिर बात पक्की होना। ये तो कोई भी समझ जाएगा। सिर से बोझ उतारना का सही अर्थ होगा बात पक्की हो जाना। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी पक्की हो जाती है तो कहा जाता है सिर से काफ़ी बोझ उतर गया, बात पक्की हो गई। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द, फिर से देखिए रूढ़ शब्द आया है। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पशु होगा यहाँ पर। पशु जो है इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं दो भागों में। पा करेंगे, सु करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ भी तो निकलना चाहिए ना। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, यही एक रूढ़ शब्द है। देखिए 34 क्वेश्चन तक हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर के हूबहू मिल गए थे। किसी ने पेपर फाड़ करके ले आए घर में या फिर कैसे फोटो क्लिक करके हमारे पास भेजी थी। तो 34 क्वेश्चन के जो आंसर थे वो आपके हूबहू ऑप्शन के साथ मिल गए और आप लोगों ने देखा होगा इनको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए थे, उनसे हमने उठा करके आपको लगभग और भी क्वेश्चन कराने के प्रयास किया है। देखिए ये क्वेश्चन आपने कहा था कि महोत्सव में संधि आपसे पूछी गई थी, तो महा प्लस उत्सव यहाँ पर गुण संधि होगी। ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन था। 36 नंबर क्वेश्चन आया था आपका, अंबर का विलोम क्या होता है? अंबर का विलोम, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बताए हैं। तो अंबर का विलोम आया था अवनी। ये 34 क्वेश्चन जो मैंने कराए ये आपके पेपर की फोटो से मैंने कराए, किसी एक मित्र ने हमारे पास भेज दी थी और काफ़ी लो क्वालिटी में थी, इसलिए मैं आपको पेपर नहीं दिखा पा रहा हूँ। लो क्वालिटी में थी इसलिए आपको मेहनत करके लिख करके ये 34 क्वेश्चन मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। और नीचे वाले क्वेश्चन थे वो आपने मेरे पास भेजे हुए थे, तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंबर का अवनी हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, मुझे कैसा शब्द है? तो मुझे जो है ये आपका उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, बहिर्मुखी में कौन सा समास है? तो अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर अवयव लगा है ना बहिर, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या थी? सूरदास किस भाषा में लिखा करते थे? तो सूरदास ब्रज भाषा में लिखा करते थे। हमारे 39 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाकाव्य में किस चीज का वर्णन होता है? महाकाव्य में, तो महाकाव्य में वर्णन होता है मानव के जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। तो ये 40 क्वेश्चन जो थे हमें स्पष्ट तौर पर आपके कमेंटों से देखने को मिले हैं, और कुछ लोग अलग अलग बता रहे थे कुछ प्रश्नों को, कुछ लोग अलग अलग बता रहे थे, तो उन प्रश्नों को हमने शामिल नहीं किया। 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, और 34 क्वेश्चन के तो हमने आपको आंसर भी बता दिए, मतलब 4 ऑप्शन के साथ में। तो ये 40 क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिल गए हैं। अगर 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो, देखिए कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ये 10 क्वेश्चन हिंदी के बचे हैं, बाकी मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मित्र परेशान थे, उन्हें ऑप्शन के साथ में कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो पहला वीडियो मैंने आपको दिया है ऑप्शन के साथ में, तो आप लोग इसे भेज दीजिए जिन भी लोगों के पास आप भेजना चाहते हैं। जिन भी लोगों ने यूपी बीएड का एग्जाम दिया था वे सारे लोग के लिए ये प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न में डाउट है, उस प्रश्न को आंसर की से हम लोग मिला लेंगे जब भी आएगी, और आप लोग प्रयास करिए अच्छा पढ़ने का। और आप लोगों को मैंने ढेर सारे हिंदी के पेपर कराए थे, वे सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिले होंगे। और आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इन 40 प्रश्नों में जो मैंने आज आपको कराए, और 10 प्रश्न को कि आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर नहीं बताए तो वो नहीं हो पा रहे हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में शामिल कर लेंगे। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग सुरक्षित हैं, पेपर दे के आए हैं और अपना स्कोर कार्ड बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।